होगा। चलो आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते हम लोग आ जाते हैं पीछे क्योंकि पीछे ही सब कुछ है। फेज 21 कंटिन्यू करते हैं। ग्रीन लाइन एनालिसिस मैंने आपको समझाया था कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा इसकी दुनिया किस तरीके से चलती है। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं आगे हम अपना एमएमसी फेज 22 का आगे का एडवांस कॉन्सेप्ट। अब जितने लोगों को जाना था वो चले गए, मुझे ज़्यादा भीड़ से इतना वो नहीं है, क्योंकि आधे लोग फालतू के होते हैं, पता नहीं लोग हैं आके समझ में कुछ आता नहीं है, तंग और करते हैं मुझे। तो ये आपका एडवांस लर्निंग चल रही है, कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। एमएमसी फेस 21 का आगे का कॉन्सेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। मतलब मैंने इसमें आपको बताया था कि हम लोग सेपरेशन कैसे करेंगे, यानी कि हमें किसी भी सप्लाई डिमांड का जो एग्जैक्ट जो एरिया है उसे फाइंड आउट करने के लिए, देखो एग्जैक्ट तो कभी होगा नहीं बट फिर भी हम ट्राई कर सकते हैं। स्मूथ ट्रेंड वाला जो था, ठीक है, तो फेक आउट में ग्रीन लाइन एनालिसिस, क्या मैंने सारी चीज़ आपको बताई थी किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं ग्राफ को आधा करके। अब इससे आगे क्या है, इससे आगे कैसे यूज़ करेंगे उसको समझना ध्यान से, मज़ा आएगा समझने में। होता क्या है कि कभी कभी हमारे पास जो कैंडल होती हैं, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से, अभी आप समझना। ठीक है, ये बॉडी है, सॉरी मैं सेल लगाना चाहता हूँ यहाँ पर। आपको मैं आज CMT के बारे में बताने वाला हूँ। इट स्टैंड्स फॉर द कैंडल म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन का मतलब होता है कैंडल की शेप बदल जाना, उसके बारे में बताने वाला हूँ किस तरीके से कैंडल की जो शेप है वो बदल जाती है ट्रेंड के बढ़ते टाइम पर। तो ये बेसिकली कैंडल्स का एनालिसिस है सप्लाई के टाइम पर। मैं आपको ये सप्लाई के अंदर बताने वाले कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको डिमांड में भी कन्वर्ट कर लेना, पर फिलहाल के लिए भी आप इसको समझना। तो मेरे पास ये एक सप्लाई है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ठीक है, ये एक सप्लाई की बॉडी है, और ये मैं इन दोनों को जो है अरे क्या हो गया इसको, ये मैंने डुप्लीकेट करा है, फिर ये डुप्लीकेट है, फिर ये डुप्लीकेट है, ऐसे कर करके मार्केट में आप देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड का मूव बन रहा है कि ना, मत समझना इसको, ठीक है। ये हमारे सामने बना हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको और आपके सामने अच्छा करके दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा आपको अच्छा दिखे, क्योंकि ओपनिंग से ओपनिंग चाहिए हमें, डेट्स वाई वी विल यूज लाइक दिस, ठीक है भाई, ओके परफेक्ट। यू नो आई वर्क ऑन परफेक्शन, उसमें ज़्यादा मज़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर विक्स में जैसे भी मैंने वो लाइव में समझाया, आपने देखा होगा, मैंने वहाँ पर आपको एक पोर्शन बना के दिखाया था कि यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर केसेस में जब मार्केट टॉप पे होती है ना, तो इसके ना ऊपर की लाइन ज़्यादा रहती है, ठीक है, और नीचे लाइन होती है नहीं भी होती। तो होता है कि वो ऊपर की जो लाइन है वो टाइम के साथ अपने आप को छोटा करती रहती है, छोटा करती रहती है, छोटा कर, एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी नीचे की लाइन बढ़ाना शुरू कर देती है, बढ़ाना शुरू कर देती है, और एक टाइम आता है अपनी लाइन वो फिर से बढ़ा देती है बहुत बड़ी। तो हमें लगता है कि मार्केट में रिवर्सल हो रहा है, जो विक्स हैं वो कन्वर्ट हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव में। पॉजिटिव विक्स का मतलब है रेड कैंडल के अंदर ऊपर बनना, नेगेटिव विक्स का अंदर है कैंडल के रेड कैंडल के अंदर नीचे बनना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव विक्स ऐसे होती हैं,
ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केट जब इस तरीके से आ रही है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना सप्लाई डिमांड यूज करते हैं कि हमने देखा कि मार्केट अपने आप को ऐसे करके लेके आ रही थी, तो हमने जो सप्लाई है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, हमने ये उठाई और अपनी सप्लाई मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक लगाई और इसको कर दिया डबल, डबल कर दिया। अब डबल का जो 50% एरिया है उस पे मार्केट अपने आप को सबसे ज्यादा रिवर्स कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, कर रही है। अब होता क्या है कि यहां पर हमारे सामने एक ग्रीन कैंडल बन जाती है ऐसे करके, एग्जाम्पल के लिए ग्रीन कैंडल हमारी बन जाती है। अब जब ये ग्रीन कैंडल बन गई तो हमें लगता है अब तो यहां से मार्केट ऊपर ही उठेगी। अभी समझना, तुम्हें एक कंडीशन बता रहा हूं मैं, एक कंडीशन है कैसे उलझाती है हमें मार्केट। अब यहां से मार्केट अपने आप को हमें दिखाती है कि भी बहुत ज़्यादा ऊपर उठने वाली है, बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर उठने वाली है, तो हमें देख के बड़ा मज़ा आता है इसको देख कि ये मार्केट हमें ऊपर उठती हुई दिख रही है। ठीक है, ये ऐसे करके ऊपर उठती और यहीं से ये अपने आप को नीचे कर देती है, और फिर ये अपने आप को दोबारा से, यू कैन सी, दोबारा से अपने आप को एक बार और ये, अरे आ जा यार, इसने तंग कर दिया मुझे, दोबारा से एक बार यहीं से नीचे आने लग जाती है। अब हमें घबराहट होती है कि मार्केट फिर से अपने आप को शायद नीचे करने वाली है, और नीचे करने वाली, और नीचे करने। अब ये हमारा क्या होता है, हमारी डबल सप्लाई का 50% जोन होता है, मतलब 50% जोन है हमारी डबल सप्लाई का। हमें लगता है मार्केट यहाँ से उठने वाली है। अब ये स्ट्रक्चर समझो मैंने कैसा बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर देखो हमने क्या बनाया हुआ, ये इससे ऊपर है एक्स्ट्रा, तो क्या बोलूंगा मैं इसको, इसको क्या बोलूंगा, इसी रीजन को तो हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बर्स्ट। अब जब इसने वॉल्यूम बर्स्ट करा है ना, तो ये नीचे भी वॉल्यूम बर्स्ट ही करेगी। ये चाहती तो अपने इस एरिया पे यहां तक कर सकती थी, लेकिन इसने करा नहीं, इसने इस एरिया में करा नहीं, ये सेंट्रल जोन तक आ गई। अब ये सेंट्रल जोन की बजाय ये पूरी सप्लाई यूज करके उस जगह पे जाके अपने वॉल्यूम बर्स्ट करेगी। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो नी कैप होती है वो रियल होती है। ऐसी कंडीशन में जो नी कैप होती है, समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला, ऐसी कंडीशन में जो नी कैप होती है वो रियल होती है। अब यहां से लेके हमारा जो ये रिवर्सल एरिया होता है, हम यहां मार्क करते हैं डबल, ये क्या है 2x सप्लाई, ये 2 गुना सप्लाई है हमारी। अब मार्केट यहां से नीचे आती है, हमें नीचे आती हुई दिखती है, ठीक है, और हमें नीचे आती, मैं इसको डबल कर देता हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, ये और आती है नीचे, फिर ये और नीचे आती रहती है। अब ये एकदम से अपने आप को, आपने देखा होगा यहाँ पर ये एकदम से बड़ी हो जाती है, लंबी कर देती है अपने आप को, मतलब एकदम से ये लंबी हो जाती है ऐसे करके। अब हमें लगता है अब तो रुकने वाली है ही नहीं। आपने देखा कई बार लाइव स्ट्रीम पे मैंने आपको करके भी दिखाया कि यहाँ लगती नहीं, और फिर इसी रीजन पे मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम बर्स्ट लगा देता हूँ। ऐसा क्यों लगाता हूँ, ऐसा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ऐसे कंडीशन में ही मार्केट अपना वॉल्यूम बर्स्ट यूज ही करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर कर चुकी है। ये जो ब्रेकर ब्लॉक बनता है ऊपर की साइड, जो मार्केट इसका ब्लॉक तोड़ देती है, हाइट इसका जो पिछला हाइट तोड़ के जो नया हाई बनाती है, उतना एरिया जो होता है वो वॉल्यूम बर्स्ट का होता है, वो सेम एरिया यहाँ यूज होता है। उसके बाद मार्केट हमें यहाँ पर रियल कैंडल देती है, एंड देन फिर अपने कैंडलस्टिक पैटर्न को कन्वर्ट करती है, मूव क्रिएट करती है, और फिर अपने आप को उठाना शुरू कर देती है एंड मूविंग अपसाइड। तो यहाँ पर हमें सारा का सारा खेल वॉल्यूम बर्स्ट का यूज करना पड़ता है, और ये मार्केट में अधिकतर टाइम होता है। 78% केसेस में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी मार्केट में देख लो ये मिलेगा ही, अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पर सारा खेल हमें इस सप्लाई को देखना है, इस ये सप्लाई हमारी, ये डिमांड जो हमारे हाथ में लगे, सॉरी ये डिमांड जो है ये हमारे हाथ लगनी चाहिए। ये हाथ तभी लगेगी जब हम इसको मौका देंगे सप्लाई को पूरा खत्म होने का। अगर हमने मौका नहीं दिया ना तो हम यहीं पर टूट जाएंगे, क्योंकि ये पूरा लुभाएगी, सेंट्रल जोन वैसी है ये नेक का, ये लुभाने की पूरी कोशिश करेगी। मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे आपको देखने को मिलेगा। ये जो वॉल्यूम बर्स्ट है ना, ये इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं दे सकता मैं आपको, इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं दे सकता। लाइव में हो चुका है 2 बार मैंने कर दिया, ऊपर वाला वॉल्यूम बर्स्ट, नीचे वाला, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं दे सकता। आप देख भी सकते हो ये ब्लॉक टूटा हुआ है, इसका हाई टूटा हुआ है, उसके बाद जितना इसने अपना यहाँ पर वॉल्यूम बर्स्ट दिया है,
ये सेम आपको मार्केट में वॉल्यूम बर्स्ट मार्केट के लेवल के बाद देखने को मिलेगा। यू कैन सी उतना ही एरिया मार्केट ने वॉल्यूम बर्स्ट का यूज किया और वहीं से उठ गई मार्केट। तो ये डिमांड जो आएगी वो अलग बात है, हम इसको मेजर कर सकते हैं एम से, एम के पहले मूव से या एम के पिछले वाले जो है हैंड से। लेकिन बेसिकली यहां पर जो ये तो बहुत लंबा बन भी गया है, अधिकतर केसेस में ये बनता नहीं है, लुभावना दिखता है। समझ आया? कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, लेकिन यू नो वॉल्यूम बर्स्ट यूज करने का और कोई तरीका नहीं, वरना आप हर सप्लाई डिमांड को डबल करते रह जाओगे। यहां 2 बार मैं सप्लाई डिमांड डबल कर सकता था, लेकिन मैंने करी नहीं। मैंने वॉल्यूम बर्स्ट यूज किया, नीचे भी वॉल्यूम बर्स्ट यूज किया, इसी वजह से एक्सप्लेन करा मैंने। गॉट इट? अभी प्रैक्टिस करोगे तो आएगा समझ में। और ये हर जगह होता है, जब भी ब्लॉक टूटता है, जब भी हाइट टूटता है ना मार्केट का, वहां होता है ये। अब वो क्या है कि दिखाई नहीं देता है कहाँ होता है। अब लाइव में दिख गया तो मुझे लगता नहीं तुम्हें रिपीटेड मार्केट मुझे दिखाने की जरूरत पड़ेगी और भी ज़्यादा। तो ये इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा यूज़ ही होता है। अब ये देखो, इससे बेस्ट तुम्हें दिख सकता है लाइन चार्ट में, देखो वॉल्यूम बर्स्ट, वॉल्यूम बर्स्ट, यू कैन सी इजीली। इस पे देखो ये क्या है, वॉल्यूम बर्स्ट ही तो, और कुछ थोड़ी है ये नी कैप है, ये नी कैप है और कुछ नहीं। वही नी कैप है जो मैंने अभी आपको समझाई है, इस सेम वही नी कैप है। देखो ये वही कैंडल है यहाँ जो बनी हुई है आपके सामने। नी कैप आती है ज़्यादातर केसेस में इसमें, और इसमें जितनी सप्लाई होती है उतनी हमें देखने को मिलती है नी कैप के अंदर। ये एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट करती है हमारे लिए कि हमें वॉल्यूम बर्स्ट में ही मूव मिलेगा अगर मिलेगा तो। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सप्लाई को, पीछे की सप्लाई को, जैसे कि मैं मान लो अब ये पूरा हिस्सा है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा बना हुआ है, यू कैन सी इजीली हमारे पास में बना हुआ है। मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस, ऐसे करके इसी को तो लगाऊंगा और किसी स्ट्रक्चर को थोड़ी लगाऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ पर ये पैटर्न ऐसा बना हुआ है ना मेरे सामने। तो ये सप्लाई, ये डिमांड, ये सप्लाई, तो ये इसका पहला मूव, देन रिवर्सल, और ये सप्लाई, ये डिमांड, ये डिमांड। समझ में आ रहा है ना? पैटर्न को समझना पड़ेगा अच्छे, जब तो रिवर्सल मिलेगा। अगर ये रिवर्सल पकड़ेंगे जब तो एग्जैक्ट मूव मिलेगा हमें, बढ़िया सा मूव जो होगा वो मिलेगा हमें यहाँ पर। तो ये वॉल्यूम बर्स्ट जो है ये बेसिकली हमें यही, देखो इसी जगह से आपको वॉल्यूम बर्स्ट दिखेगा। ये मैंने लाइन पीछे की सप्लाई की लगाई हुई है, और मैं चाहूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई ले सकता हूँ। लेकिन मार्केट क्या यहाँ से उठी है? नहीं उठी ना। मार्केट कहाँ से उठी है? मार्केट इस जोन से उठी है, क्योंकि उसने अपना वॉल्यूम बर्स्ट यूज़ करा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइट टूटने के बाद का हिस्सा। इसमें कैंडल अपने आप को म्यूटेट करती है। कैंडल की बॉडी की आप ऊपर की लाइन देख सकते हो किस तरीके से वो बढ़ती जा रही है नीचे आती आती, और जब वो ख़त्म होने लगती है इंडिकेट करती है हमें कि मार्केट अपने आप को उठाने की कोशिश करने वाली है। चाहे तो हम कैंडल को कंबाइन भी कर सकते हैं, या बिना कंबाइन करे भी ये विक्स हमें देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर केस में आपको विक्स मिल जाएगी, यहाँ नहीं मिली है कोई बात नहीं, कैंडल कंबाइन कर सकते हैं, ट्री समझ सकते हैं। 4 कैंडल का ये पैटर्न है, आप इसको ट्री भी समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ सारा खेल हमारा जो है इसका ही है कि स्टार्टिंग जो है हमारी ऊपर की विक की कैंडल से होती है, एंडिंग हमारी अगर कंबाइन कर देंगे तो नीचे की विक से होती है। वैसे भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। गॉट इट? ओके, दैट इज यहाँ खुद आप देख सकते हो। देखो ऊपर ऊपर लाइन आ रही है, अब ये नीचे नीचे लाइन आनी शुरू हो गई। देखो आ रही है, देखो नीचे नीचे लाइन आ गई। यही तो हो रहा है, यहाँ तो लाइव हुआ है तुम्हारे सामने। इससे बढ़िया मैं एग्जांपल नहीं दे सकता भाई आपको। तो ये है गाइज आपका आज का एडवांस का टॉपिक। इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये म्यूटेट होती हैं कैंडल्स, और इसमें हमें बेसिकली जो सप्लाई का और डिमांड का और सारा वॉल्यूम बर्स्ट का जो थोड़ा सा, वॉल्यूम बर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वॉल्यूम बर्स्ट इतनी आसानी से ये यूज़ नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर एक्स्ट्रा सप्लाई आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम बर्स्ट हो गया। हो सकता है वो डबल सप्लाई डिमांड यूज़ करे, वो डबल सप्लाई डिमांड भी यूज़ कर सकती है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि क्या वहाँ डबल सप्लाई आएगी या वॉल्यूम बर्स्ट आएगा। यहाँ से पता लगेगा, और वो सारा खेल
ब्लॉक से पता लगता है, ब्रेकर ब्लॉक से। ये ब्रेकर ब्लॉक बना देती है। वैसे तो हम बिना उसके भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा अफोर्डेबल है। गॉट इट। तो वॉल्यूम बस कैसे यूज़ करना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट। चलो नई सप्लाई लेते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड है। ये आई है मेरे पास, ये ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लाइन वाइन हटाता हूँ, इसकी मिडल लाइन। ओके, ये हमारे पास में यहाँ आई हुई है एरिया, बहुत बढ़िया एरिया आया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ सप्लाई आधी, क्या कि ना के बराबर, ठीक है। क्योंकि अगर ये पैटर्न यहाँ बना हुआ है ना, देखो मैं समझाता हूँ।